कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के 8वें अध्याय की कथा। विकुंडल कहने लगा, हे देवदूत, कृपया करके ये बताइए कौन से कर्म करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है और कौन सा कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा यानी शरीर से, वचन से और मन से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को जो व्यक्ति इन कार्यों को करते हैं, जैसे वेद का नियमों का पालन करना, साथ ही यज्ञ, तप और दान ये करना, वो भी नरक को नहीं जाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, ध्यान से सुनना है, जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को मारते हैं, उनका मांस खाते हैं, रक्त पीव पान करते हैं तथा उनको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, और वह जो लोग हैं कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। कालसूत्र नामक नरक में पीव कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांग, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दलिद्री और अंगहीन होते हैं, और फिर जब उनको जन्म मिलता है तो वह अंगों से हीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। हे विकुंडल, युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूरलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देती हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटती, यानी स्वर्ग में स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ अथवा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ लगवाते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं दे पाते जो अधिक छाया वाले वृक्ष लगाने से फल प्राप्त हो जाता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगवाते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो वृक्षों को कटवाते हैं वह नरकगामी होते हैं। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है, और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न,
सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, वह स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यम लोक को नहीं जाता। प्रसंग, सठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजन करने वाले भी यम द्वार को नहीं देते। हे विकुंडल, शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिव लोक को जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठ का वासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। हे विकुंडल, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तथा असहाय लोगों के लिए दान करता है, उनकी सहायता करता है, वह हमेशा स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उन्हें सुख प्राप्त होता है। जो पाप करते हैं वह नरक में जाते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जो पाप कर्मों से डरते हैं, पाप कर्मों से दूर रहते हैं, भगवान उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति नियम के साथ में भगवान की पूजा करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता और वह हमेशा भगवान की पूजा करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। धन, सुख, शांति, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। तो सीधा यह है कि जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं और अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है। तथा प्रतिदिन जो कथाओं का श्रवण करते हैं उनके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहती है। जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, हमारे ऊपर कई प्रकार की अशुभ शक्तियाँ आक्रमण करती हैं, लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं उनके ऊपर कभी कोई शक्ति बुरा असर नहीं डालती। हमेशा भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।